अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अ, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आप लोगों में से क्लास में कोई अगर कंफर्म कर सकती हैं तो प्लीज़ एक बार और कंफर्म कर दीजिए, ताकि मैं कन्विंस हो जाऊं कि वालेकुम क्लास अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आप ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन शहनाज। तो सबसे पहले अ, हम आज की क्लास में पहले कुछ चीज़ों को रिव्यू करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, और हमने जिनके ज़रिए से अ, अभी तक पिछले 2-3 हफ्ते में कुछ पढ़ने सीखने की कोशिश की है, ठीक है? तो उन चीज़ों को हम एक बार दोबारा से समझने या देखने की कोशिश करेंगे। अ, म मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि ये चीज़ें आप एक बार समझा दें ताकि ज़हन में ना वो बैठ जाएँ चीज़ें। तो उसी वजह से मैं इस इन चीज़ों को ज़रा-सा मैं 5-10 मिनट लेकर मैंने समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? सबसे पहले, जब कोई अरबी ज़ुबान में सेंटेंस तैयार होता है, ठीक है? अरबी ज़ुबान में जब भी कोई सेंटेंस या जुमला तैयार होता है, तो वो उमूमन 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है जुमला सॉरी फ़ेलिया, ठीक है? और एक क्या होता है? जुमला इस्मिया, ठीक है? जिसे हम इंग्लिश, अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो इसे नॉमिनल सेंटेंस एंड वर्बल सेंटेंस भी कहते हैं। तो जुमला फ़ेलिया इसे आप वर्बल सेंटेंस सॉरी माय बैड वर्बल सेंटेंस भी कह सकती हैं, और जुमला इस्मिया इसे आप नॉमिनल सेंटेंस भी कह सकती हैं, ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, अरबी ज़ुबान में अगर आप अपनी बात को जब आप शुरू कर रही हैं, आप कोई जुमला शुरू कर रही हैं, इसे अगर आपने इस्म यानी नाउन से शुरू कर लिया। क्या हुआ? 1 मिनट। यानी आपने अपना जुमला स्टार्ट करते ही जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर वो इस्म है, ठीक है? तो ये नॉमिनल या जुमला इस्मिया बन जाता है, ठीक है? जुमला इस्मिया बन जाता है। इसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। लेकिन अगर आपने अपने जुमले को स्टार्ट करते हुए किसी फ़ेल यानी वर्ब का इस्तेमाल किया है, ठीक है? फ़ेल यानी किसी वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो ये जुमला फ़ेलिया बन जाता है। इसकी मिसाल भी मैं देता हूँ, इससे बात वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, आपने आपको कहना है कि मोहम्मद नेक है, ठीक है? बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। मोहम्मद नेक है, ठीक है? मोहम्मद नेक है। तो आपने जो ये पहला लफ्ज़ जो कहा ना, मोहम्मद, ये आपने ये जो कहा मोहम्मद, मोहम्मदुन, ये जो आपने कहा है ना, इस वजह से, और मोहम्मद क्या है? नेक है। तो आपने मोहम्मदुन सालिहुन कहा है। इस वजह से अब ये जुमला इस्मिया बन गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने जुमले की शुरुआत या इब्तिदा इस्म के साथ की है, ठीक है? इस वजह से ये जुमला इस्मिया बन गया। अ, अ, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अ, अल किताबु जदीदुन, ठीक है? जदीदुन, किताब नई है। जदीद कहते हैं नई को, है ना? कि अल किताबु जदीदुन यानी किताब नई है। जैसे ही आपने कहा ना अल किताबु, तो अल किताब क्या है? इसम है, नाउन है। इस वजह से फौरन अब ये जुमला क्या बन गया? जुमला इस्मिया बन गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी, मैं बार-बार कहता हूँ, आप लोग मुझसे पूछें, मुझे पूछने से कोई ऐतराज़ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि क्लास का फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि वो क्वेश्चन वैलिड है और इस क्लास से रिलेटेड है, तो मैं यकीनन उसका जवाब क्लास में ही दूँगा। अगर मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब बाद में भी दे सकता हूँ, या फिर मैं 1 टू 1 भी चाहूँ, तो आपको अगर रिप्लाई करके देना चाहूँ, तो ये मैं बाद में भी ले सकता हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ पूछें, ठीक है? अगर कुछ ना समझ में आए, ठीक है? ओके। ये तो हो गया जुमला इस्मिया। अब मुझे कहना है कि मोहम्मद खा रहा है,
या मोहम्मद ने खाया, मिसाल के तौर पर मोहम्मद ने खाया। अरबी जुबान में ना, अब मोहम्मद ने खाया, हम तो अपने जुमले को मोहम्मद के नाम से ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन अरबी जुबान में अगर आपको ये कहना है मोहम्मद ने खाया, तो आपको सबसे पहले क्या लाना होता है? वो फेल लाना फेल। पड़ता है। जी, वो फेल लाना पड़ता है, जो हो रहा है, यानी वो काम कौन सा हो रहा है वो पहले बताना पड़ता है, और फिर आपको लिखना पड़ता है कि वो काम कौन कर रहा है। ठीक है, वो काम कौन कर रहा है, यानी फेल और उसका फाइल। वो फेल, फेल क्या है? अकला, उसने खाया, और मोहम्मद क्या है? उस काम को करने वाला। लेकिन जब हम तर्जुमा करते हैं अपनी जुबान में, तो हम कहते हैं मोहम्मद ने खाया। लेकिन अरबी जुबान में इस जुमले को अदा करने के लिए पहले आपको फेल को लिखना पड़ता है, फिर आपको उस काम को कौन सरंजाम दे रहा है वो बताना पड़ता है। तो क्या बनाइए, अकला मोहम्मदुन। अकला क्या है? फेल है, और फिर क्या है? फाइल है। तो अब चूंकि पहले पहला जो लफ्ज है ना, वो कौन सा आ गया? फेल आ गया। अब इस वजह से ये जुमला इस्मिया नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया। फेलिया। हाँ, फेलिया बन जाएगा, जुमला फेलिया। ठीक है, इसी तरह, इसी तरह और भी मिसाल जैसे लाइबा। लाइबा कहते हैं खेलने के लिए। ठीक है, लाइबा जाबिरुन। ठीक है, लाइबा जाबिरुन, मोहम्मद ने खेला। ठीक है, मोहम्मद ने खेला। लाइबा जाबिरुन, अब ये भी क्या है? जुमला फेलिया है। क्यों? क्योंकि फेल को पहले हम लिख रहे हैं, फेल को पहले लिख रहे हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए, कि कोई भी जुमला हो, या तो वो उमूमन और भी जुमले के टाइप्स हैं, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादातर आपको यही दो मिलेंगे। या तो वो जुमला इस्मिया होगा, या तो वो जुमला खबरिया फेलिया होगा। ठीक है, जुमला फेलिया होगा। अगर जुमला इस्मिया हुआ तो इस्म से स्टार्ट होगा, जुमला फेलिया हुआ तो फेल से स्टार्ट होगा। ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है सेंटेंसेस का अरबी जुबान में। इसे आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, कि ये दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, जी क्लियर है। ठीक है। अब क्या है, अब हम आ जाते हैं जुमला इस्मिया में। हमने जो दो जुमले बनाए थे, हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी, वन मोमेंट, कॉपी करने में भी कभी कभार मसला करता है। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं, ये हमारा जुमला इस्मिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये जो जुमला इस्मिया है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया के पार्ट्स क्या होते हैं? तो हमने ये पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, और हमने बार बार कहा था कि जो मुब्तदा होता है और एक खबर होता है जुमला इस्मिया में, तो जिसके मुतल्लिक बात की जा रही हो, जिसके मुतल्लिक जुमला इस्मिया में बात की जा रही हो, फिर से सुन लें, जुमला इस्मिया में जिसके मुतल्लिक बात की जा रही हो, उसे क्या कहते हैं? मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा, मुब्तदा कहते हैं जी, अस्मा खान। ठीक है, और जो खबर उसके मुतालिक दी जा रही होती है, उस शख्स के मुतालिक या उस चीज के मुतालिक, इसे क्या कहते हैं? खबर, खबर रुन। तो हमारे एग्जाम्पल में मोहम्मदुन सालिहुन में मोहम्मद क्या है? मुब्तदा है, अच्छा। मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा है, और जिसके मुतालिक खबर या क्या दी गई कि वो नेक है, तो सालिहुन क्या है? खबर है। ठीक है, सालिहुन क्या है? खबर है। यहां तक क्लियर है? इसी तरह अल किताब जदीदुन में, अल किताब क्या है? मुक्तदा। मुब्तदा है, और जदीदुन नई, उसके मुतालिक खबर दी गई खबर। है, तो क्या है? खबर खबर। है। क्लियर है? अच्छा, इस वजह से हमने एक और कायदा आपको बताया था, कि ये आपको अब धीरे धीरे सीखना है ये चीजें। ठीक है, ये हम डिटेल में एक पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन क्या है, आप कोई भी किताब अरबी की उठाएंगी ना, आपको ये चीजें वो थोड़ी थोड़ी बताते रहते हैं। ये मुब्तदा है, ये रफा की हालत में है, ये खबर है, ये रफा की हालत में है, ये
जो है ना जमा मुज़क्कर सालिम, ये रफ़ा की हालत में ऐसा दिखता है, नसब की हालत में ऐसा दिखता है। ये अक्सर किताबें इस तरह बताती हैं। तो मैं भी पूरी सारी चीजें एक साथ जो है ना वो नहीं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ताकि जब हम उस टॉपिक के अंदर में आएंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नया पढ़ा है। अब जो बिखरे हुए मोती है ना, इन्हें पिरो कर हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ लेंगे। यानी ये सारी बिखरी बिखरी चीजें हम पढ़ रहे हैं। कभी हम पढ़ रहे हैं कि ये अल किताब मुब्तदा है, सालिहुन खबर है। फिर हम पढ़ रहे हैं कि ये फेल है, फाइल है, मफूल है। तो इन सारी चीजों को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे बाद में। अभी हम बिखरे हुए मोती जो है ना वो जो है ना अभी फैला रहे हैं। बेसिकली एक मोती को जो है ना वो नेकलेस है, इसे हम फैला रहे हैं। फिर हम बाद में इन सबको इकट्ठा करेंगे। तो इसको परेशान नहीं होना है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं, और इसके पीछे एक रीजन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज आपको बिना रीजन के नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे अगर महसूस होता है कि ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप कुरान मजीद उठाएंगी, जब आप अहादीस मुबारका उठाएंगी, तो चीजें आपके सामने आएंगी। तब आप जो है ना, जब आपके पास वो सामान ही नहीं होगा जिसके जरिए से आप चीजों को देख सकें, तो आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों के सामने रखता जाऊं। फिर बाद में जब आपके जहन में सवाल उठेंगे, तो खुद ब खुद आपको वो आंसर्स मिलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। खैर, बात दूसरी तरफ चली गई। बताना ये था कि जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा होता है, एक खबर होता है। और एक कायदा अरबी जुबान का ये है कि मुब्तदा और खबर, ठीक है, ये हमेशा कौन से एराबी हालत में रहते हैं। अब देखिए, हमने एराब एराब कहना शुरू कर दिया है। ठीक है। कौन सी एराबी हालत में रहते हैं, कौन सी एराबी हालत, यानी उन पर क्या आएगा, पेश आएगा, जबर आएगा कि या जेर आएगा। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है, जैसे कि आसिया ने लिखा है ग्रुप में, कि हमेशा मुब्तदा और खबर रफा की हालत में आते हैं। ठीक है। ओके। रफा यानी अभी हम इसको सिंपल अगर कहें तो पेश की हालत में आते हैं। ठीक है। यानी अगर वो लफ्ज सिंपल हो, तो वो पेश की हालत में इस तरह आएगा, पेश के साथ। ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई मसला है ही नहीं। इंशाल्लाह ताला सारी चीजें यहाँ तो क्लियर है। अच्छा, तो ये हो गया जुमला इस्मिया में। यानी जुमला इस्मिया में दो पार्ट होते हैं, एक मुब्तदा, एक खबर। और जिसके मतलब खबर दी जाती है वो मुब्तदा होता है, और जो खबर दी जा रही है वो खबर कहलाता है। और ये दोनों हालत रफा में आते हैं। ठीक है। अगर ये सिर्फ मुब्तदा और खबर हो, तो ये रफा की हालत में आते हैं। ये तो हमने समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं जुमला फेलिया में। जुमला फेलिया में चूंकि हमने दो मिसालें ली थी, ये इन दो मिसालों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से दोबारा से। ठीक है। अब हम आते हैं इस तरफ। जुमला फेलिया में जिस फेल को हम जिक्र करते हैं पहले, इसे हम क्या कहते हैं, फेल। ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेल कहते हैं, यानी जो पहला जो जुज है इसका, वो क्या कहलाता है, फेल। ठीक है। जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं, फेल। जाहिर है जब कोई काम होगा, तो उस काम को कोई सरअंजाम देगा। कोई काम तो यूं ही नहीं होता है ना, कोई करता है तब वो काम अमल में आता है ना। तो जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, फाइलुन। ठीक है। ठीक है ना। तो हमारे एग्जाम्पल में अकला फेल है, और मोहम्मद क्या क्या है, फाइल है। यानी अकला खाने का काम, और कौन कर रहा है, मोहम्मद कर रहा है। इसी तरह लाइबा जाबिरुन में मेरा फेल क्या है, मेरा फेल कौन सा लफ्ज है, लाइबा। लाइब। लाइबा। ठीक है। लाइबा। लाइब। हाँ, लाइबा। ठीक है। लाइबा, लाइबा, ये फेल है। और काम कौन सर अंजाम दे रहा है, जाबिर दे रहा है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई, तो इसमें भी एक कायदा है कि जुमला फ़इलिया में जो फाइल होता है, जो फाइल होता है, हमने क्या पढ़ा है कि वो हमेशा किस एराबी हालत में आता है, रफा की हालत में। रफा की हालत में आता है। ठीक है। पेश होगी होगी। हाँ, ये रफा की हालत में आता है। ठीक है। यानी पेश के साथ, अगर वो सिंपल वर्ड है तो पेश के साथ आएगा। ठीक है। ये तो क्लियर है। यहां तक कोई सवाल, किसी का कोई भी कंफ्यूजन।
इसको मुतालिक नहीं है ना, ठीक है। अब जुमला फेलिया में जाहिर है कि जब कोई फेल सरंजाम होता है, ठीक है, जब कोई फेल सरंजाम होता है तो हर फेल में इतनी कुव्वत नहीं होती है कि वो किसी पर अपना असर भी करे। मिसाल के तौर पर जब हमने कहा अकला, सॉरी, जब हम कहते हैं जलसा, ठीक है, जलसा, जलसा मतलब बैठना, ठीक है, जलसा। और हम कहते हैं कोई भी एक नाम ले लेते हैं, चलिए मोहम्मदुन ले लेते हैं जैदुन। नाम। हाँ, बताएं बताएं कौन सा नाम लेना चाहिए। जैदुन। जैदुन ले लेते हैं, चलो ठीक है। नाम भी आप लोगों की चॉइस का, ठीक है। जलसा जैदुन, बैठ गया जैद, जैद बैठ गया, ठीक है। यानी इसका तर्जुमा तो ये हुआ, और ये जुमला फेलिया है क्योंकि हमने फेल को पहले लिखा है। जलसा जैदुन, जैद बैठ गया, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब जलसा, बैठने का काम कौन कर रहा है? जैद। जैद कर रहा है। जैद। लेकिन क्या इसके आगे भी कोई इसका, यानी यानी ये जो बैठने का काम है, इसका असर किस पे हो रहा है? किसी चीज पर हो रहा है। यानी जलसा जैदुन, ये जो जलसा है बैठना, ये अगर फेल अगर आप नोटिस करें तो ये इस फेल को सिर्फ एक फाइल की जरूरत होती है, ठीक है। यानी अपनी बात को रखने के लिए जलसा जैदुन, इस बात को बताने के लिए आपको सिर्फ ये बताना है कि बैठा और कौन बैठा, बस इतना ही जरूरत होता है ना, और तो कोई चीज जरूरत नहीं होती है। यानी अगर आपसे नॉर्मल सी बात कोई आपको रखनी हो कि जैद बैठ गया, तो आप क्या कहेंगे? जैद बैठ गया। अब और इससे मजीद आप क्या कह सकती हैं? कुर्सी पर बैठ गया, इधर और भी, यानी दूसरी दूसरी चीजें आप बता सकती हैं। लेकिन बैठने का जो अमल है, इसके लिए उमूमन अरबी जुबान में या किसी भी हमारी भी जुबान में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इतना बता देना होता है कि जलसा जैदुन, जैद बैठ गया, बस बात खत्म। लेकिन इसके बरक्स, मिसाल के तौर पर अगर हम लें दरबा, दरबा, ठीक है, बिलालुन, मिसाल के तौर पर बिलाल, बिलाल ने मारा, बिलाल ने मारा, ठीक है। देखिए बात मुकम्मल है कि बिलाल ने मारा, लेकिन इस मारने का जो अमल है ना, ये तो किसी पर होगा ना हर हाल में। जलसा में ये जरूरी नहीं है कि आपका बैठने का अमल किसी चीज पर एकदम जो है ना वो आपको बताना ही हो। लेकिन दरबा बिलालुन में जब कि बिलाल ने मारा है, ये जो मारने का अमल है, ये कौन कौन इस रिसीव कर रहा है, कौन इस मार को खा रहा है, ये भी तो आपको बताना है ना। जलसा में बैठने में इस चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है कि जैद कहाँ बैठा है, किस चीज पर बैठा है, इसको बताने की। जलसा बैठ गया जैद, जैद बैठ गया, बस आपको भी समझ में आ गया कि जैद बैठ गया। अब मजीद आप इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि अलल कुर्सी, कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है, ठीक है, आला ताविला, टेबल पर बैठ गया, कुछ भी आप कह सकती हैं। लेकिन जलसा खुद किसी और चीज का मुतकाजी नहीं है। लेकिन दौराबा, मारना, ये खुद पता चल रहा है कि ये एक अमल हो रहा है जिसमें कोई शख्स किसी को मार रहा है ना। तो अगर आपने ये बताया कि कौन मार रहा है, तो इसके साथ ये भी बताना पड़ता है कि किसे मारा जा रहा है ना। बात अगर मेरी नहीं समझ में आ रही तो आप दोबारा से पूछ लें, ठीक है। तो जुमला फेलिया में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा फेल आ जाए जिसमें सिर्फ करने वाले को बताना काफी नहीं है, लेकिन साथ ये भी बताना पड़ता है कि किस पर वो काम किया जा रहा है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहां पर दौराबा में हामिदुन, हामिद को मारा जा रहा है, ठीक है, हामिद को मारा जा रहा है। अब जाहिर है कि दौराबा मारा किसने? बिलाल ने। किसको? हामिद को। लेकिन मसला यहाँ ये है कि बिलाल के लिए तो हम जानते हैं कि ये करने वाला है, इसने तो फाइल की कुर्सी को संभाल लिया है। यानी हमें ये तो पता चल जाएगा कि बिलाल ने मारा है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसने मारा है? मसला ये हो रहा है कि अगर हम हामिदुन को भी रफा की हालत में लिखें, तो मसला क्या हो रहा है कि फेल को पता नहीं चलेगा कि मेरा फाइल कौन है। इस फेल को, दरबा को कैसे पता चलेगा कि मेरा फाइल कौन है? अगर हम दोनों को रफा की हालत में रख दें, तो हमने अरबी जुबान में यह सीखा है कि जुमला फेलिया में
फेल का जो फाइल होता है वो रफा की हालत में होता है। ठीक है, और अरबी जुबान में कोई कैद नहीं है कि आप बिल्कुल इसके बगल में ही फाइल को लिखें। आप दो लफ्ज के बाद भी फाइल को लिख सकती हैं। तो दरबा इस कंफ्यूजन में है कि मेरा फाइल कौन है, मेरा फाइल बिलाल है या हामिद है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिलाल है। नहीं नहीं, बिलाल जरूरी नहीं है। अगर मैं इस तरह लिखूं ना तो कोई मतलब जरूरी, चलो ये दूसरा डिस्कशन है कि अगर ना समझ में आए तो जो क्लोजेस्ट वाला आप उसको ले सकती हैं। लेकिन अभी इस सूरत में अभी आप इतना समझें कि अभी दौराबा एक फेल है, इसके बाद एक लफ्ज है बिलालुन रफा की हालत में, और इसके बाद एक और लफ्ज है हामिदुन, ये भी रफा की हालत में है। फेल को कैसे पता चलेगा कि हामिद इसका फाइल है या बिलाल इसका फाइल है? दोनों रफा की हालत में। हमें मफूल की जरूरत पड़ती। मफूल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बात यह है कि मफूल की तो जरूरत तो है ही, क्योंकि किसे मारा जा रहा है ये भी तो पता करना है। यानी सवाल अभी ये उठ रहा है कि बिलाल को मारा जा रहा है या हामिद को मारा जा रहा है, और मार कौन रहा है, बिलाल मार रहा है या हामिद मार रहा है ना? तो ये चीज क्लियर नहीं हाँ मैं। होगी। नहीं है आप, ये आपके पास दलील क्या है कि हामिद ने मारा है? मैं तो ये भी कह सकता हूँ बिलाल ने मारा है, बिलाल पे भी तो रफा है। हाँ, तो अब जैसे टीचर। आसमा इमरान ने और आसिया ने लिखा है ना कि एराब की हालत बदलनी होगी। हाँ, तो अब अरबी जुबान ने कहा कि अच्छा, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम देखिए फाइल तो मतलब फेल के साथ बिल्कुल जुड़ा होता है ना? फाइल जो है फेल के साथ बिल्कुल जुड़ा होता है, और वो रफा की हालत में ही आता है जो डिफॉल्ट हालत है। मैंने बताया ना कि रफा की हालत हमेशा डिफॉल्ट हालत होती है, अगर कोई भी आपको कुछ ना बताए तो रफा ही की हालत ली जाती है। इस वजह से फाइल हमेशा रफा की हालत में आता है। ठीक है, तो अब अगर किसी हाँ को मैं। चेंज करना होगा तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास उसकी तरफ ले जाना होता है। तो रफा से हम किस तरफ ले जाएंगे? नसब की हालत में ले जाएंगे। नसब की तो हालत में हाँ, तो हामिद है। जिसे मारा जा रहा है ना उसे हम बताते हैं नसब की हालत से। यानी हाँ, इसे हम हामिदन कर देंगे। अब समझ में आया हमें कि बिलाल ने हामिद को मारा है। ठीक है, बिलाल ने हामिद को मारा है। अब ये हामिद क्या कहलाएगा? हामिद कहलाएगा मफऊल। मफऊल कहलाएगा, ठीक है, सॉरी, मफऊल। मफऊल, ठीक है, मफऊल। दरबा बिलालुन हामिदन, हाँ, बिलाल ने हामिद को मारा। ठीक है, बिलाल क्या है? फाइल है। हामिद जिस पर इस फेल का असर हुआ है वो कौन है? मफऊल है। मफूल। और मफऊल हमेशा नसब की हालत में आता है। नसब की हालत। नसब की हालत में आता है, ठीक है अभी। अच्छा, अभी देखें, जो हमने कह रहा था ना, अभी हमने इसको वापस से हामिदुन कर दिया, और हमने बिलाल को बिलालन कर दिया। ठीक है, सॉरी, ठीक है, दरबा बिलालन हामिदुन। अब बताएं इसमें फाइल कौन है और फेल कौन है और मफूल कौन है? फाइल हामिदुन और हामिद मफूल और बिलाल। बिलाल। बिल्कुल सही। तो अरबी जुबान यही है। देखें, हमने जो चीज सीखा था ना, मैं फिर से बताता हूँ, हम मोस्ट लाइकली आसमा इमरान ने आंसर दिया था कि फाइल कौन होगा जो रफा की हालत में? हामिद। ठीक है, फाइल कौन है? हामिद है। अगरचे वो एक लफ्ज के बाद आ रहा है, लेकिन फेल अपने फाइल को रफा की हालत से ही पहचानेगा हमेशा। याद रखिएगा इस चीज को। यानी कौन मार रहा है? हामिद मार रहा है। किसको मार रहा है? बिलाल बिलाल को को। मार रहा है। क्यों? क्योंकि बिलाल नसब की हालत में। तो अरबी जुबान में ये पॉसिबल है कि फाइल को बाद में लाया जाए, मफूल को पहले ले आया जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन हम पहचानते हैं उसके एराब की हालत को देखकर, ना कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है। ये बहुत बड़ा फर्क है अरबी जुबान और दूसरी जुबानों में। ठीक है, फेल मफूल दो फिर को इधर उधर हो सकते हैं। हाँ आगे हाँ, पीछे। बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है मफूल फाइल। कितनी बार तो ऐसा होता है, कुरान मजीद में भी है कि आप पढ़ते जाएं सेंटेंस, आपको फाइल 4 वर्ड के बाद मिलेगा। ऐसा भी होता है। हाँ। फेल से पहले फाइल आता है ना। नहीं, फेल से पहले कभी फाइल नहीं आ सकता। हाँ। फेल से पहले कभी भी फाइल नहीं आ सकता। अगर फेल से पहले अगर अगर आपको कोई इसम दिख रहा है
तो वो मुब्तदा होगा, ना कि फाइल। हाँ, याद रखिएगा, फाइल से पहले मफूल आ सकता। फाइल से पहले मफूल आ सकता है जी। हाँ जी। ठीक है, जिस तरह हमने अभी देखा है। ठीक है, सर ये ये मैंने सिर्फ मुब्तदा समझाने के लिए किया है। हमेशा एक सेकंड, मैंने सिर्फ ये बात क्यों रखी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि एराब की इंपॉर्टेंस क्या है अरबी जुबान में। ये जो एराब हम पढ़ रहे हैं ना, कि कब जबर होता है, कब पेश होता है, कब जेर होता है, इससे ही आप पहचानेंगी कि वो वर्ड कौन सा रोल अदा कर रहा है। अगर आपने इसको नहीं समझा एराब को, तो आप अरबी जुबान नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन फाइल है, कौन मफूल है, कौन जो है ना, किस किस बात पर जोर दी जा रही है, कहाँ पर खबर है, कहाँ पर मुब्तदा है। आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप तर्जुमा कैसे करेंगी। खैर, हाँ, सवाल क्या था। किसी ने जी सवाल मैं किया था ये ना। पूछ रही थी मुब्तदा जो है जी जी। ये मुब्तदा के बारे में पूछ रही थी, वो हमेशा खबर से पहले आता है। उमूमन यही होता है। ठीक है, उमूमन यही होता है, लेकिन अभी हम वो एक्सेप्शनल केसेस को अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जब हम कुरान मजीद से इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। लेकिन अभी आप ये समझें कि नॉर्मल सेंटेंस में मुब्तदा हमेशा पहले होता है, खबर बाद में होता है। ठीक है, लेकिन बाज दफा जुमले में जोर पैदा करने के लिए ये क्या है ना, ये अरबी जुबान की बलागत है, फसाहत है। ठीक है, जिसमें अल्फाज के हेर फेर से जुमले में एक जोर पैदा किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना, अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर, अगर मैं कहूँ कि अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। लेकिन अगर मैं इस बात को इस तरह कहूँ कि सबसे ज्यादा जानने वाला तो अल्लाह ही है, अब देखें जोर पैदा हुआ ना। मैंने वही बात कही है, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा जानने वाले को पहले कह दिया। तो अब जो है ना, जब ये बात मैंने की, तो अब आप खुद ब खुद सुनने वाले के जहन में आएगा कि कौन है वो, है ना। तो एक जोर पैदा होता है, सुनने वाले के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि कौन है वो जो सबसे ज्यादा जानने वाला है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह है। तब उसके जहन में एक इम्पैक्ट पड़ता है, उसके जहन और दिमाग में एक असर पड़ता है। तो यही फर्क होता है एक फसीह आदमी और एक नॉर्मल आदमी के बोलचाल में। जो जुबान का अच्छा होता है, जो अपनी बात बेहतर अंदाज में रख सकता है, वो इन्हीं चीजों के जरिए से अपनी बातों में जोर पैदा करता है, जो सुनने वाले पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दो शख्स एक ही तरीके की बात करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि दूसरे शख्स की बात में ज्यादा जोर है, उसका असर ज्यादा है। ये फसाहत और बलागत से पैदा होता है। तो अरबी जुबान में भी इन फसाहत और बलागत का खूब ख्याल रखा गया है, खासकर कुरान मजीद में। ठीक है जी, बलागत। ठीक है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हमारे टॉपिक नहीं है, तो हम अभी बलागत में चूंकि नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ नहव के एतबार से अगर मैं आपको कहूँ, तो मुब्तदा हमेशा पहले आता है, खबर बाद में आता है। लेकिन बलागत के एतबार से चीज़ों को हेर फेर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी अगर आप ये सेंटेंस देखें ना, दौरबा बिलालुन बिलालन हामिदुन, इससे पहले हमने क्या लिखा हुआ था, दौरबा बिलालुन हामिदन। ठीक है, यानी यानी इसको इस तरह देख लें, ये यही सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब बात आई है, तो मैं जल्दी से एक बात कर देता हूँ, वरना मैं इतना जो ना नहीं करना चाह रहा था। ये सेंटेंस को दोबारा से देखें। ठीक है, दौरबा बिलालन हामिदुन। ठीक है, अभी हम इसको जरा सा चेंज कर देते हैं। ये जो मफूल है, इसको हम पीछे लिख देते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस में होता है, पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल। ठीक है, कि हामिद ने बिलाल को मारा। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, हामिद ने बिलाल को मारा। लेकिन अब इसको अगर हम, इस हामिद को मैं पीछे ले जाऊं, ठीक है, इस हामिद को मैं बिलाल से पीछे ले जाऊं, सॉरी, इस हामिद को मैं बिलाल से पीछे ले जाऊं, माना अभी भी यही है कि हामिद ने बिलाल को मारा। ठीक है, माना अभी भी वही है कि हामिद ने बिलाल को मारा। क्यों? क्योंकि फेल तो है, फाइल रफा की हालत में है, मफूल नसब की हालत में। लेकिन अब इसमें एक जोर पैदा हो गया, क्या, कि अब मेरा सारा फोकस ये बताने पर है कि बिलाल को मारा गया है। पहला जो सेंटेंस था, ठीक है, इसमें हामिद जब पहले लिखा हुआ था, तो जोर सारा मेरा ये था कि किसने मारा है। लेकिन अब चूंकि मैंने दौरबा के बाद बिलालन कर दिया है कि बिलाल को मारा गया है, और हामिद ने मारा है, तो जोर मेरा सारा बिलाल पर आ गया है। तो ये फसाहत और बलागत की एक मिसाल है। खबर पहले नहीं है, मफऊल पहले है।
फाइल से पहले मफूल को जिक्र करने से बाज दफा जोर पैदा हो जाता है उस बात पर कि किस पर असर हो रहा है। हाँ, मतलब है तो सब कुर्सियों पर, लेकिन बात में जोर पैदा करने के लिए एक को आगे और एक को पीछे किया गया है। ठीक है, सब अपनी कुर्सी पर ही बैठे हैं, लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए कलाम को और बाज दफा जोर देना होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बाज दफा एक ही बात को दो अंदाज में कही जाती है, लेकिन एक में आप देखेंगे कि उस लफ्ज को पहले जिक्र किया गया है और उसी सेंटेंस को उसी जुमले को दूसरे आयत में जिक्र किया गया है, लेकिन उस वर्ड को बाद में लाया गया है। तो ये चीजें जोर पैदा करने के लिए होती है, और ये तर्जुमे में नहीं महसूस हो सकती जब तक आप अरबी जुबान नहीं सीख लें। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह आप धीरे धीरे जब आप और आगे बढ़ेंगी तो ये आएंगी। ठीक है, तो ये मुझे सबसे पहले आज सेट करना था कि ये चीजें हम पहले अच्छी तौर पर समझ लें। उम्मीद करता हूँ कि अब इंशाल्लाह दोबारा इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये मुब्तदा क्या चीज़ है, खबर क्या चीज़ है, ये रफ़ा की हालत में होते हैं, कौन सा रफ़ा की हालत में होता है, फाइल कौन होता है, मफूल कौन होता है। ये अभी तक क्लियर है ना? अस्मा फारूक, उम्मीद है अब ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब जब ये हो गया, हम अब इंशाल्लाह 1 मिनट में दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे। मेरा नेक्स्ट टारगेट है, आज हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो हमारा जो असाइनमेंट था इसे हम जल्दी से रैप अप करेंगे, जो हमने पिछले वीक दिया था, और माशाल्लाह आप लोग सब ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, इन्हीं चीज़ों की वजह से, जो मैंने इतनी इतनी लंबी चौड़ी अभी जो बात रखी ना, तकरीबन एक क्लास के बराबर, इन्हीं चीज़ों की वजह से हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आई हो। तो अब मैं जब ये असाइनमेंट क्विकली गो थ्रू करूंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से दोबारा रिज्वाइन कर लें, तो फिर ये करेंगे हम। और इंशाल्लाह आज हम लोग जमा मुअन्नस सालिम टच करेंगे, जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है, इंशाल्लाह तो आप लोग जो है दोबारा से रिज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।